जय हिंद। तो आइए आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण सीखने वाले हैं और उसमें हम लोग भाषा संबंधित प्रश्न को करेंगे। भाषा संबंधित प्रश्न में बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें आता है भिन्न संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न, भाड़ा गाड़ी संबंधित प्रश्न, चाल दूरी समय प्रश्न, अंकों संख्या के अंकों को पलटने पर आधारित प्रश्न और बहुत सारी संख्याओं पर सवाल आते हैं। तो उन सारे सवालों को हम लोग करेंगे। एग्जाम में बार बार पूछ रहा है और बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा है, और आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा ये सब आप अब इस वीडियो के बाद आप चर्चा करिएगा कि हमसे सवाल छूट जाएंगे या बनेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हर टॉपिक, जैसे मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताया है ना, जैसे मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताया, जैसे तैसे बताऊंगा तो शायद आप फिर नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए हम छेड़े हैं तो टॉपिक बाय टॉपिक, ताकि आप ज़्यादा सीख पाएं। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन आप सीखेंगे बेहतर तरीके से, ताकि आगे तक आपको काम आए। ओके, तो चलिए आज हम लोग टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है भिन्न से संबंधित प्रश्न। और इस पर हम लोग 2-3 सवाल करेंगे और पूरा विश्वास करता हूं कि आप ऐसे सवालों को यूं ही चुटकी में बना दीजिएगा, है ना। और बहुत बार आपसे पूछा गया है, अगर आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे या अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बैंक, तो आपको समझ में आता होगा कि यहाँ से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। ओके, तो हम उम्मीद करें कि आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। यदि वीडियो में कंसंट्रेट होकर के समझिएगा हमारी बातों को, सीखने का प्रयास करना, तब जा करके आपको ज़्यादा मजा आएगा। ओके, तो आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि जब किसी भिन्न के अंश से 1 घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है, तथा किसी हर से 8 जोड़ दिया जाए हर में तो वह 1/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, मैं थ्योरी साथ में बोल देता हूं क्योंकि इसका थ्योरी बिल्कुल छोटा सा है ना। क्या है बाबू, ध्यान देना कि कभी भी प्रश्न को अगर हल करना हो तो आपको हर बार भिन्न के संबंधित वाले प्रश्न में आपको मानना पड़ेगा। 2-3 बातों को ध्यान से सुनना है। मैंने कहा कि ऐसे सवाल जब आ जाए तो आप बोलिएगा कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, है ना। यहां लिख दीजिए आप माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। कहेगा ऐसा क्यों? क्योंकि भिन्न को लिखने के लिए अंश और हर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भिन्न बराबर हमारा हो जाएगा x/y। भिन्न बराबर हो जाएगा हमारा x/y। तो अब जरा देखिएगा, जो कहेगा ना सवाल में उतना ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है आपको। बस देखिए, अगर आसानी से समझना चाहते हैं तो समझिएगा हमारी बात को ध्यान से। कहा गया है प्रश्न में क्या कि किसी भिन्न, x/y भिन्न होता है, किसी भिन्न के अंश से 1 घटाया जाता है। तो बोलिए अंश में 1 हम घटा दिए, यानी अंश से 1 घटा दिए तो वह 1/3 हो जाती है। तो बस 1/3 कर देंगे। जितना कहेगा उतना ही करना आपको, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। मैंने कर दिया। अब इसको सोल्व करके इक्वेशन बनाइए, बस इतना ही तो पढ़ना है। तो बोलिए 3 गुना x करेंगे तो 3x, माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा आपका, और उसके बाद हो जाएगा y गुना 1 तो y, यानी कि 3x प्लस में तो माइनस में y बराबर माइनस में 3 तो प्लस में 3। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः देखिए, पुनः में क्या होगा कि यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो फिर देखिए x/y मतलब भिन्न हो गया, और हर में 8 जोड़ने की बात कर रहा तो हर में सिर्फ जोड़े हैं, अंश से कोई मतलब नहीं है। ओके, तब आपको क्या कहता है कि वह 1/4 हो जाती है, तो 1/4 हो जाएगी। बस वही काम करना है, बस इक्वेशन बना दीजिए। 4 गुना x तो 4x और बराबर y गुना 1 तो y और प्लस में 8 तो 8। यहां पर हो जाएगा आपका 4x माइनस y बराबर 8। इक्वेशन यहां हो जाएगा कितना, सेकेंड हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब करिए, एक हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ पे 4x माइनस में y बराबर 8। इसको सोल्व करना कितना इजी है ना। तो बिल्कुल देख सकते हो, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस में x बराबर माइनस में 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 5। क्लियर। तो जब x का मान 5 हो गया तो अब इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में डालेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x माइनस वाई बराबर 3, x का मान देंगे 5 माइनस वाई बराबर 3। तो यहां पर आपका हो जाएगा माइनस वाई बराबर 3, 15 है प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस में y बराबर आपका माइनस में 12 होगा, कट जाएगा तो y का मान 12 आ जाएगा। अब बताइए कि जिस लड़कों को
अगर ये इक्वेशन भी सोल्व नहीं आता है करने के लिए, वह क्या सीखिएगा बताइए, है ना। इक्वेशन बनाना हमारा काम था, बाकी आप खुद सोल्व कर सकते हैं। और अब देखना है कि क्या कहा गया है कि x का मान और y का मान तो आपने निकाला, लेकिन हमसे कहा हुआ भिन्न बताइए। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, और हम पढ़े भिन्न बराबर होता है x बटा y। x का मान देखा जाए तो 5 है और y का मान 12 है, यही आपका आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। क्या कहा गया है कि आप कैसे जांच करोगे कि आपका बना हुआ सही है या गलत। किसी भी प्रश्न को समीकरण में जांच करने की बहुत सारी विधियां हैं, आप उसे आसानी से जांच कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे और समझेंगे। तो लिखा हुआ है कि ये 5/12, तो 5/12 हो गया आपका। अब यहां पर देखिए आप क्या कहा गया था, मेरे पास भिन्न है। आप देखिए कहा गया था किसी भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है। तो चलिए एक घटा के देखते हैं। तो घटाइएगा तो 4/12 आएगा, तो 4 तिया 12, तो आपका आंसर 1/3। देखिएगा क्या 1/3 आ गया, तो कहेगा हाँ बिल्कुल आ गया, इसका मतलब बना हुआ सही है। फिर कहा कि अगर आप भिन्न में हर में 8 जोड़ दीजिए, किसी भिन्न के हर में 8 जोड़ दीजिए। तो 8 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 5/20, तो 5 चौका 20, यानी 1/4 हो जाती है। तो 1/4 तो हो ही गया, इसका मतलब मेरा बना हुआ सही है। ये सब से आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई फालतू ये सब है ना। चलिए तो देखते हैं अगले सवाल को। पहले आप इसे एक बार नोट कर लें, उसके बाद देखते हैं अगले सवाल को। जल्दी से पहले से आप नोट कर लें। देखिए दूसरे सवाल को, और ये एग्जाम में पूछा हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से बना पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको हर तरीके का क्वेश्चन आप बना पाएंगे अगर भिन्न संबंधित का क्वेश्चन होगा तो आइए देखते हैं। सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए आपको सीखना है, बाकी हल करने तो आपको आता ही है ना। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि ऐसे सवालों को आप हल करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, तो माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर हम जानते हैं अंश बटा हर होता है, अर्थात x बटा y होगा। उसके बाद प्रश्न से आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, देखिए अंश और हर में, है ना, 2 जोड़ने पर, तो अंश में भी जोड़ना है और हर में भी जोड़ना है। तो अंश में भी जोड़ा और हर में भी जोड़ा, तो वह 9/11 हो जाती है। तो मैंने लिखा 9/11 हो गया। बस कहाँ इसमें लफड़ा है, बस इसे कैलकुलेट कीजिए। तो 11 गुना x, तो 11x, 11 दूना 22 बराबर 9 गुना y, तो 9y, अब प्लस 9 दूनी 18, तो 11x प्लस में तो माइनस में 9y बराबर 18 माइनस में 22 हो जाएगा। तो 11x माइनस में 9y बराबर, ये घटेगा तो -4 होगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएंगे। फिर हम लोग लिखेंगे पुनः, फिर क्या कहा, जरा देखिएगा पुनः कहा है ना क्या, कि यदि अंश और हर में यदि 3 अब जोड़ दिया जाए। अब कितना जोड़ने की बात कर रहा है, 3 जोड़ने की बात कर रहा है। तो बस बिल्कुल अंश और हर 3 जोड़ दीजिए। उस समय पिछले सवाल में कहा था केवल हर और अंश में से किसी एक में जोड़ने या घटाने की बात की थी। इसमें क्या कहा गया है, अंश और हर दोनों में जोड़ने की बात किया गया है। तो आराम से इसे लिख देंगे और यहां पर आप क्या करेंगे, तो कहा गया 5/6 हो जाती है, तो 5/6 हो जाएगी। ओके, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 गुना x, तो 6x, और प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 गुना y, तो 5y, और प्लस में हो जाएगा आपका कितना, 5 तिया 15। तो यहां पर आप कह सकते हैं 6x माइनस 5y बराबर, इधर प्लस में 15 तो उधर जाएगा माइनस में 15, तो 15 में से जाएगा 3 बचेगा माइनस में, इक्वेशन सेकेंड। ये सब तो थोड़ा थोड़ा करना आपको आना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चलेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। 11x माइनस 9y बराबर माइनस में 4, और यहां पर आपका है 6x माइनस 5y बराबर -3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब इसे जरा सोल्व करेंगे फास्टली। तो हम बताए थे कि समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है, आपको अच्छे तरीके से आया होगा समझ में। इतना तो आप खुद से कर सकते हैं। तो करिए, 5 से ऊपर गुना और 9 से नीचे गुना। 5 से करिएगा तो 11 × 5 = 55x, और 5 से करिएगा तो 9 × 5 = 45y। तो लिख देंगे 45y, और बराबर यहां हो जाएगा आपका माइनस में 20। 9 से करिएगा तो 9 × 6 = 54x, और माइनस में 9 से हो जाएगा 9 × 5 = 45y, और बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस में 27 हो जाएगा, 9 × 3 = 27। करिएगा प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 7। तो x का वैल्यू क्या आ गया,
7 आ गया। तो इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में डालेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में देने पर तो 1 दीजिए ना, 1 आपका क्या है 11x माइनस में 9y बराबर -4। तो x का मान 7 दीजिएगा, माइनस 9y बराबर -4। तो ये जाएगा 11 सत्ते 77, तो माइनस में 9y बराबर -4। 11 सत्ते 77 इधर प्लस में, तो उधर 77 जाएगा माइनस में, तो माइनस में 9y बराबर हो जाएगा कितना, 77 और 4 कितना होता है 81। तो यहाँ हो जाएगा 81, माइनस से माइनस खत्म, तो 9 से 9 9 81, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9। यानी x का मान 7 और y का मान 9 आ गया। लेकिन हमें x और y नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि वह भिन्न क्या होगा। तो लिख देंगे अतः भिन्न बराबर x बटा y, और x की वैल्यू अगर देखी जाए तो x की वैल्यू देखिए 7 है और y का मान 9 है। तो ये आपका आंसर जरूर हो गया है, लेकिन पहले एक बार चेक करके देखना है आपको खुद से कि आपका बना हुआ सही है गलत। तो मेरे पास भिन्न क्या प्राप्त हुआ 7 बटा 9 ना। क्या कहा था कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9 बटा 11 होता है। तो 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दिए तो सही में हो गया 9 बटा 11। इसका मतलब मेरा बना हुआ बिल्कुल सही है। चेक करिए, कहा है क्या आपको कि यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए और अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाता है कितना 5 बटा 6। तो 10 बटा 12, 2 से काटेंगे 5 बटा 6। सही बात तो है 5 बटा 6। इसका मतलब मेरा बना हुआ बिल्कुल सही है, और उम्मीद करते हैं कि आप खुद से चेक कर सकते हैं कि आपका बना हुआ सही है या गलत है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। पहले आप इसे नोट कर लीजिए और अगले सवाल को सीखेंगे और भी बेहतर तरीके से। तो ठीक है, देखिए अगले सवाल को, और पहले तो खुद से बनाने का प्रयास करिए, वीडियो को रोकिए और खुद से बनाइए और देखिए कि आप बना पाते हैं कि नहीं। ओके, देखिए इस सवाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं हमको क्या बोला मैंने कि आपसे एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर भिन्न से संबंधित होगा तो आपसे नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। क्यों? क्योंकि आप सीख रहे हैं कंटेंट, ना कि क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करने के लिए। आपके पास जानकारियां आ गई है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं क्वेश्चन में, जब भी भिन्न वाला हो तो तुरंत मानेंगे, माना कि अंश बराबर आप बोलेंगे x और हर बराबर क्या बोलेंगे y। तो इसीलिए हमारा भिन्न वाला हो जाएगा x बटा y। यहां तक तो बस इतना ही तो है थ्योरी आपका क्लियर। तो क्या कहा गया आगे कि जब किसी भिन्न के अंश एवं किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 8 है। मतलब बताइए, ना जोड़ने की बात कहा है ना घटाने की बात कहा है, अंश हर में सीधे कहा है अंश और हर को जोड़ते हैं तो 8 होता है, और हमने अंश x को माना और हर y को माना। इसका मतलब साफ साफ प्रश्न में कहा जा रहा है कि अंश और हर का योग 8 है। तो x प्लस वाई बराबर 8, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, कहा ही नहीं है इसमें जोड़ने के लिए, जितना सिंपल तरीके से बोला उतना सिंपल तरीके से लिख दिए। फिर हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया कि अब अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए। तो हम जानते हैं कि अंश और हर होता है x बटा वाई, और प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हो जाता है 3 बटा 4। बस इसे रगड़ दीजिए और क्या, 4 गुना x तो 4x, 4 तिया 12, 3 वाई बराबर 3 तिया 9। देखिए 4 गुना x तो 4x, 4 तिया 12, 3 गुना वाई तो 3 वाई और 3 तिया 9। तो हो जाएगा यहाँ पे 4x माइनस में 3y बराबर माइनस में 3, इक्वेशन सेकेंड। प्लस में 12 तो माइनस में 12 जाएगा, तो 12 माइनस में 9 प्लस में तो माइनस में 3 होंगे ना। इतना तो कर सकते हैं आप। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से कीजिएगा आप, तो समीकरण 1 आपका आएगा x प्लस वाई बराबर 8, और अगला आ जाएगा 4x माइनस 3y बराबर माइनस में 3। अब इसे सोल्व कीजिए तो देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। ऊपर में 3 से गुना कर लो, नीचे में 1 से गुना कर लो, जल्दी हो जाएगा। या तो फिर ऊपर में 4 से कर लो, नीचे में 1 से कर लो, है ना। तो चलिए करिए 3 गुना x, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3x और 3y बराबर 8 तिया 24। 1 से करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से लिख दीजिए। आपको पता होगा ये कट गया तो यहाँ हो जाएगा 7x बराबर यहाँ हो जाएगा 21। 7 तिया 21, तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो x का मान निकल गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में देने पर। x का मान क्या है, तो x प्लस वाई बराबर हमारा है 8, x का मान 3 है प्लस y बराबर 8, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं y का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या, तो आपसे पूछा गया अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर बोला गया है x बटा वाई, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी
तो x की वैल्यू 3 आया है और y का वैल्यू 5 आया है। ये आपका आंसर है। तो मिला लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपका बना हुआ सही है या गलत। कहा था कि अंश और हर का योग 8 है, तो चेक करिए। 5 और 3 8 हो गया, बिल्कुल पहला से सेटिस्फाई है। दूसरा में देखिए, कहा है अंश और हर प्रत्येक में, देखिए बाबू 3/5 है और अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ने की बात किया है। 3 जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए तो आ गया 3 जोड़िए तो 6 कितना आ जाएगा 8, और काटिए इसको, 2 3 6 और 2 चौका 8। देखिए 3/4 आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल आया है। इसका मतलब मेरा बना हुआ बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि अब आपसे भिन्न वाले सवाल बिल्कुल नहीं छूटेंगे। उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास हो गया है कि आपसे भिन्न वाले सवाल नहीं छूटेंगे। कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे एनर्जी मिले और मुझे लगे कि नहीं, मैं जिसको बता रहा हूँ वो बेहद तरीके से, अच्छे तरीके से सीख रहा है ना। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग सीखेंगे आयु संबंधित प्रश्न। चलिए, तो आयु संबंधित प्रश्न वाले सवाल को सीखने से पहले चला उसका थ्योरी को थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूजन ना हो कि कैसा क्वेश्चन आ गया, हम तो पढ़े थे कुछ और आ गया कुछ, फिर भी वो आपका बन जाएगा यदि आपके पास कंटेंट और जानकारियां अच्छी होगी तब, है ना। जब तक आपके पास सही जानकारी नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन में आप तोता मैना की तरह रट करके पढ़िएगा तो बिल्कुल आप सही में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और रियलिटी में आपको पता होगा क्वेश्चन बहुत सीमित मात्रा में है, तो क्वेश्चन को कैसे कर सकता है, तो अंक चेंज कर देगा, लिटरेचर चेंज कर देगा, तो बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, आपको कंटेंट सीखनी है। आइए देखते हैं आयु संबंधित प्रश्न, जिसे हम बोलते हैं बुआ खून संबंधित या रक्त संबंधित प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं और इस प्रश्न को भी धुआं करेंगे। चला देख, आयु से संबंधित प्रश्न में 2-3 बातों पर बहुत विशेष तरीके से ध्यान देंगे और समझिएगा हमारी बातों को। मैंने कहा कि आयु संबंधित वाले प्रश्न में हर बार ये आपको पता नहीं होगा कि पिता और पुत्र बोलने से तो पता चल जाता है कि पिता बड़े हैं और पुत्र छोटा है, तो पता चल जाता है। लेकिन कहेगा ए और बी तो बड़ा और छोटा नहीं बता पाते हैं लोग, तो अक्सर इसी में फंस के रह जाते हैं। हम जो आपको जानकारी देने वाला हूं, बस ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। क्लियर? कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लेवल देखिए, आप स्टैंडर्ड 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एग्जाम में लॉन्ग मेथड ही कामयाब होगा। इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं, बहुत ही यूं ही ऐसे ही रगड़ दीजिएगा खत्म होंगे, लेकिन नहीं, मुझे सीखना है, क्योंकि अब आपको मिलेंगे भी ये तो 5 अंक के मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए ध्यान देने वाली बातें, लेक्चर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि भिन्न संबंधित तो 2 अंक के भी आ जाते हैं और कोई ठिकाना नहीं है, बिहार बोर्ड का कुछ भी पटक देता है। तो आइए समझ के देखते हैं आयु संबंधित वाले में जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे मानेंगे। मैं पहले एक बार समझा देता हूं, उसके बाद कोई जरूरी नहीं कि पिता पुत्र ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम करना है छोटे, कि माना कि पिता की वर्तमान आयु लिखते हैं, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, ये हमारा थ्योरी है। ध्यान सुनना है, माना कि पिता की आयु कितना, वर्तमान आयु x वर्ष, कोई जरूरी नहीं कि पिता रहेंगे, कुछ भी रह सकता है। पुत्र या पुत्री की आयु, पुत्र की या पुत्री की वर्तमान आयु अगर बोला जाए, तब वर्तमान आयु की बात करें तो मैं बोलता हूं y वर्ष। क्लियर? अब पहले तो इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि जिसका आपसे उम्र पूछे उसका उम्र मानना पड़ेगा, एक बार x करके एक बार y करके। और हम हमेशा बोलेंगे, कोई पिता पुत्र दिमाग में नहीं रखना है कि पिता को x मानते हैं और पुत्र को y। ये बिल्कुल गलत सोच है, आपका थॉट बिल्कुल गलत है। आप y z a b c कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि बड़ा को पहले मानते हैं, छोटा को बाद में मानते हैं। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि पहले बड़ा ही आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपसे जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अगर कहा जाए किसी प्रश्न में कि 5 वर्ष बाद, ध्यान देना है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, देखिए ध्यान से, बाद को हम लोग पश्चात भी कहते हैं, बाद को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चात भी कहते हैं। तो 5 वर्ष बाद पिता की अगर आयु की बात करें, पिता की आयु की बात करें, तो पहले पिता थे 1 साल के, अब हो जाएंगे x + 5, क्योंकि 5 साल बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा x + 5 वर्ष। अब बताइए, तो पिता 5 साल बढ़ेंगे तो हम बैठल रहेंगे कि हम भी बढ़ेंगे, है ना। तो अगर पिता बढ़ रहे हैं तो हम भी बढ़ेंगे। अगर आपका 2 मित्र है तो एक मित्र आपका उम्र में बड़ा हो रहा है, तो क्या आप वैसा ही थोड़ी ना रहेंगे, उम्र दोनों का बढ़ेगा। या तो फिर अगर हम बोलेंगे कि 5 साल पहले तुम क्या था, तो दोनों के उम्र में परिवर्तन होंगे, अर्थात दोनों का उम्र घटेगा। तो यहां पर आप बोलेंगे 5 वर्ष बाद अर्थात पश्चात पुत्र की आयु की बात करें, तो देखिए पुत्र हमारा 22 था और
5 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा y + 5। अब पुनः इसी तरीके से अगर आपको प्रश्न में कहा जाए कि अगर 5 की जगह पर कुछ भी रहे, आप दिमाग से निकालिए कि मैं कंटेंट जो बता रहा हूं मेरी बात को ध्यान सुनना है। 5 वर्ष पहले की बात किया जाए, अर्थात इसको पूर्व भी कहते हैं हम लोग, तो पिता की आयु कहा जाए तो पिता की आयु हो जाएगा x वर्ष। तो 5 वर्ष पहले कहा है तो 5 साल घट जाएंगे, और 5 वर्ष अगर बाप घटेगा तो बेटा बैठल नहीं रहेगा, बेटा का भी उम्र क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। तो पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु या उम्र हो जाएगा y - 5 वर्ष। तो देखते होंगे अक्सर लड़ाई में कहता थोड़ा देख लो 5 साल के बाद, है ना, उसे ये नियम बता देना है कि 5 साल के बाद तुम हमें क्या देख लोगे, 5 साल के बाद हम भी तो कुछ आगे जाएंगे, है ना। तो इस सब लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है कि हम तुम्हें 2 साल के बाद देख लेंगे, ठीक है। देखना है तो अभी देख, बाद में क्या फर्क रखा है। चलिए, तो लिखा हुआ है 5 वर्ष पहले बोलेगा तो दोनों में घटाएंगे, और बाद में कहेगा तो दोनों में जोड़ेंगे। इस बात को एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए, और ये सब लिखने उखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बस दे दिया मैं, बस हो गया। अब एक बात और आपको बताता हूं, एक छोटा सा कंटेंट, जरा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा मैं हूं और ये मेरा छात्र है। अगर मैं कहूं अपने छात्र से कि मैं तुमसे 4 गुना हूं, मैं तुमसे 4 गुना हूं, तो आप कहिएगा बिल्कुल ठीक है। अब बताइए, मैं अगर आपसे कहा 4 गुना हूं और दोनों को आपस में बराबर करना चाहेंगे तो क्या आप हमें 4 से गुना कर दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रहिए कि कौन बड़ा कौन छोटा इससे कोई मतलब नहीं। जो कहे कि हम तुमसे बड़ा हैं, जो कहे कि हम तुमसे 4 गुना ज्यादा हैं, जो कहे कि हम तुमसे 2 अधिक हैं, जो कहे कि हम तुमसे 2 कम हैं, उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, और जिसको कहते हैं उसी में करते हैं। यानी ये क्या कहा, मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं आपसे 4 गुना हूं, तो अगर हम 4 गुना हैं तो हम अपने में नहीं करेंगे बल्कि आप में करेंगे, तब ना 40-40 बराबर होगा। ये इक्वेशन का मतलब एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रूल है। इस रूल को फॉलो करके ही आप बराबर कर सकते हैं। तो जो लड़का इतना समझ गया वो कभी भी उसको आज के बाद आयु संबंधित प्रश्न में कभी गलत नहीं हो सकता है ना। तो आइए अब देखते हैं पहले प्रश्न को और बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या आप प्रश्न बना पाते हैं कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है ना। क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर कहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान आयु ज्ञात करिए उन दोनों की। तो उन दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो बताइए इन दोनों में किनका किनका दोनों कहा गया है। तो जैकब कहा गया और उसकी पुत्री कहा गया है। तो साफ साफ बात है कि जैकब पिता है और उसकी पुत्री पुत्री है। तो देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमने क्या बताया आपको, जो बात बताया बस उसको ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा एक बात भी आपको एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है ना। बल्कि कैसा भी क्वेश्चन हम ले, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पहले आधा आधा पढ़िए, है ना। क्या कहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले मान लेंगे। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु हम x वर्ष माना, और उसके बाद एवं उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हमने y वर्ष माना। अब प्रश्न से देखिए, फालतू चीजें नहीं, अब प्रश्न से जैसे ऐसे कहेगा, एक तरफ मैंने उसके पिता को रखा और एक तरफ मैंने उसकी पुत्री को रखा। क्लियर, जितना मैं बोलूं उतना बात को समझिए, आपको लगेगा कि बिल्कुल इजी वे में समझाया जाए। देखिए ध्यान से कैसे समझाया जा रहा है, उस पर ध्यान देना है। कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, क्या क्या बोला है छोड़ो उसको, पहले 5 वर्ष बाद कहा है तो क्या खाली एक ही जैकब होगा? ये 5 वर्ष बाद कहा है तो उसके पुत्री और पुत्री और पिता दोनों में ऐड हो जाएंगे। अब देखिए पिता बहुत उछल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए कहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कहा जैकब की आयु 3 गुना हो जाएगा। अरे उसकी आयु 3 गुना है, कब? जब 5 ऐड करेंगे तब। तो 3 गुनी हो जाएगी, किससे? तो अपनी पुत्री से। तो ये कह रहा है कि हम अपनी पुत्री से 3 गुनी हो गए हैं। अब तो अपनी पुत्री से 3 गुनी जैकब ना हो गया है, तो गुना 3 किससे करेंगे? तो आपको बताया था हमने कि 3 हमेशा
कम वाला में करते हैं, यानी कि जो बोले कि हम ज्यादा हैं उसमें नहीं करते हैं, एकदम फिक्स करिए इस बात को। अब देखिए x प्लस 5 बराबर 3y और प्लस में 15, तो x माइनस 3y बराबर यहाँ पे 15 है ना, तो प्लस में तो माइनस में जाएगा 10 कर दें, इक्वेशन फर्स्ट। इतना ही बस इतना ही सिर्फ आपको सीखना है, बाकी तो फालतू की चीजें हैं, इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट करना वो तो आपको आता ही है, लेकिन बस आपको इतना ही सीखना है। फिर मैंने कहा पुनः, फिर एक तरफ मैंने क्या किया, एक तरफ उसके पुत्री को रखा और एक तरफ खुद है जैकब। मैंने कहा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैकब 5 वर्ष पूर्व बात कर रहा है, अब कह रहा है कि हम 5 वर्ष पहले की बात करता हूं, 5 वर्ष पहले की बात करता हूं, तो 5 वर्ष दोनों में कम जाएगा, तो 5 वर्ष दोनों में कमेंगे। हमने कहा कि मैं जब बढ़ूंगा तो दोनों बढ़ेगा और कम होगा तो दोनों कम होगा। तो फिर क्या कहा है इसमें ध्यान दीजिएगा, तब कह रहा है ना कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, अर्थात जैकब की जो आयु है और उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो जैकब का आयु पुत्री से 7 गुना था, तब मैं किसमें गुना करेंगे, तो उसके पुत्री में गुना करेंगे, तब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो x माइनस 5 बराबर 7y और माइनस में 35, क्लियर। तो यहां हो जाएगा x माइनस में 7y बराबर माइनस में 35 है, और इधर प्लस माइनस में 5 है तो उधर प्लस में 5 आएगा, तो मैं माइनस में 30 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सेकेंड। अब आप क्या करोगे, यहां पर समीकरण 1 तथा 2 से हल करेंगे, और 1 तथा 2 से हल करेंगे तो क्या होने वाला है भाई, तो x माइनस 3y बराबर 10 और x माइनस 7y बराबर माइनस 30। देखिए क्यों करेंगे y को बराबर, जब x बराबर है ही है तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, यही फंडा है इसका। बोले जिसे यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4y और यहाँ पर आ जाएगा 40, तो यानी कट जाएंगे यहाँ पर, तो आपका मिलेगा कितना 10, अर्थात y का मतलब 10 हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण, अब देखिए एक आसान के 2 आसान, तो बिल्कुल आसान एक है, समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में देने पर अब दीजिए x माइनस 3y बराबर 10, x का मान सॉरी y का मान आप दीजिए यहाँ पे 10 बराबर 10, तो x बराबर 40, कैसे, तो माइनस में यहाँ पर 30 तो उधर जाएगा प्लस में 30, तब 30 10 40 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर समझना है आपको, अतः जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष था और x का मान आया है हमारा 40, तो यह हो जाएगा 40 वर्ष। और फिर हमें क्या कहा गया है, एवं उसकी पुत्री, तब पुत्री की वर्तमान आयु हमने माना था y वर्ष, तो y का मान हमारा आया कितना 10, तो हमारा हो जाएगा 10 वर्ष। अभी रुकिए, आंसर तो हो गया बट थोड़ा सा रुकना है, आपको चेक करना है कि आपका बना हुआ सही है या गलत। तो देखिए एक तरफ मैंने जैकब को रखा, एक तरफ मैंने उसके पुत्री को रखा। कहा गया था कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तब 5 वर्ष पहले का मतलब 5 इसमें भी कम किया मैंने, 5 इसमें भी कम किया मैंने, तो कम किया तो 35 आया और कम किया तो ये 5 आया। पहले देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, 5 वर्ष बाद बोला है ना, जोड़ दीजिए, सॉरी जोड़ा है, जोड़ देंगे, तो ये 45 और ये 15, बताइए तो 15 या 45, बोला था कि 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुना है कि नहीं है, तो बिल्कुल 3 गुना है। इसका मतलब है कि बिल्कुल मेरा बना हुआ सही है। आगे देखिएगा, मैंने कहा कि पिता 40 और पुत्री 10, क्वेश्चन में कहा गया 5 वर्ष पूर्व कहा गया है, तो 5 वर्ष दोनों में कम कर देंगे, कम करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। देखिएगा 7 गुना है कि नहीं बाप, अरे बाप 7 गुना है ना जी, तो 7 गुना हो जाएगा, तो देखिएगा 7 गुना है, इसका मतलब मेरा बिल्कुल बना हुआ सही है। और ऐसे प्रश्नों को खुद जांच कर सकते हैं और बिल्कुल आसान तरीकों से आप जांच कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न आप बहुत ही आसानी से बनाए होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक ही क्वेश्चन में सीख गए हैं। अगला क्वेश्चन देंगे तो पानी पानी हो गया क्वेश्चन। तो आइए एक क्वेश्चन को और देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। पहले इसे नोट करिए, अगले सवाल को जब देंगे आप पहले उसे बनाने का खुद प्रयास कीजिएगा और फिर मिलाइएगा, देखिएगा बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए इस सवाल को आप बहुत बार बनाए भी होंगे आप अपने से। आपको मैं क्वेश्चन बनाने के लिए ये नहीं कि मैं इसको हल कर रहा हूं, आपको बनाने के लिए सिखा रहा हूं। आप इस प्रकार के सवाल को आप और भी आपको मिलेगा अगर किताब में, तो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आइए मेरे साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु
की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है या कितनी है इसकी आयु, इसके बारे में बात किया गया है। तो ध्यान देना, 1 मिनट समझना। आपको हमेशा मैंने कहा कि इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे हल करोगे, तो लिखोगे कि माना कि नूरी की आयु x वर्ष एवं सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है, अब क्या कहा गया है, तो ध्यान देना है आपको। अब कहा गया है क्या चीज, तो अब जो बोला गया जरा इस पर ध्यान देना है आपको। प्रश्न से कहा गया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो बोले खाली नूरी 5 वर्ष पूर्व नहीं ना होगा, नूरी के साथ साथ सोनू भी 5 वर्ष पूर्व हो जाएंगे। उसके बाद कहा गया है क्या, नूरी बोल रही है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी थी, सॉरी तिगुनी थी। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, यानी तिगुनी थी, इसका मतलब 3 गुना इसमें करेंगे, सही है ना। तो x - 5 बराबर 3 गुना y, तो 3y, और 3 × 5 = 15 माइनस में 15। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये जो नियम मैंने बताया, रूल बताया, क्या इसमें पिता पुत्र में ही लागू होंगे? बिल्कुल नहीं। ये नाव धारा हो, समय चाल दूरी हो, संख्या के अंक पलटने वाले हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, यही रूल काम करेगा। जो बोलेगा कि हम दुगना है उसमें कुछ नहीं करेंगे, और उसके अपोजिट में करेंगे आप। ठीक, तो x माइनस में 3y बराबर माइनस में 10, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे छोटे पुनः आपका क्या हो जाएगा, तो पुनः हमारा हो जाएगा क्या, तो 10 वर्ष बाद कहा गया है। तो मैं एक बार पहले नूरी को रखूंगा, एक तरफ मैं सोनू को रखूंगा, और क्या है कि बाद बोला है, पश्चात का मतलब बाद, 10 वर्ष बाद बोलेगा तो दोनों में 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, और क्या कहा गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये ना 2 गुनी होगी, इसमें नहीं कुछ करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, तो हो जाएगा x प्लस में 10y 10 बराबर 2y प्लस में 20। तो यहाँ पर x प्लस में तो माइनस में 2y बराबर 20 प्लस में तो माइनस में 10। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2y बराबर, यहाँ पर घट के कितना आएगा 10, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं। क्लियर है? हैं? तो खिड़की खोल दूंगा, इतने क्लियर ना खोलना खिड़की, और किन ले नहीं, आ जाओ, हेलो, देखता हूँ। नहीं टीवी नहीं, और ठीक है, क्लीन हमारे चेयर बने ना रख, ठीक है, चल हम देख भी नहीं कर उधर। देखिए, अब हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करेंगे। तो 1 तथा 2 से, एक हमारा क्या है, तो x - 3y बराबर -10, और ये हो जाएगा x - 2y बराबर 10। आप करिए, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में y बराबर माइनस में 20, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 20। तो y का मान 20 आ गया। तो बस आप क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में देने पर, तो y का मान समीकरण 1 में दीजिएगा, तो मेरा एक क्या है, x - 3y बराबर -10। तो x - 3 गुना y का मान 20 बराबर -10, तो x बराबर हो जाएगा -10, 20 दिया 60, माइनस में तो प्लस में 60, तो x बराबर 50, और x का मान हो गया हमारा 50। तो अब देखिए यहाँ पर, अतः नूरी की वर्तमान आयु यहाँ पर हो जाएगा x वर्ष, और x का मान है 50 वर्ष। फिर बाबू सोनू, तो सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगा y वर्ष, और सोनू क्या हो जाएगा 20 वर्ष का। अब जानते हैं सबसे बड़ा चीज क्या है कि जब ये प्रश्न हम लिखवाते हैं ना क्लासरूम में, तो लड़के, जिस सोनू नाम का लड़का जो होता है ना, इतना खुश होता है कि कह नहीं सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है सोनू और नूरी लिखा हुआ है,
उस गधा को ये पता नहीं है कि पहले क्वेश्चन तो बनने दे। देखो तो लगता है कि क्या हो गया, 20 साल और 20 साल और 50 साल, बताइए, सब उसका पानी फिर जाता है खुशी पे। तो इसीलिए अब वो देखता होगा सोनू तो कहता होगा उस समय क्वेश्चन लिखाते समय तो पूरा ठहाका मारता होगा, और जब आंसर आता है तो लगता है कि 50 और 20 का आंकड़ा चल रहा है, तो वह देख करके थोड़ा सा मायूस और उदास हो जाता होगा, है ना। तो खैर कोई बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से बना पाएंगे। तो अच्छा लगेगा कि आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। किसी और अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चंस हैं पिता पुत्र वाले, तो ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, सरकारी एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है वो, और अगर एग्जाम में पूछा गया है वो, उस क्वेश्चन को बनाइए और मेरे तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए, कोई एक्स्ट्रा आपको लगाने की जरूरत नहीं, रूल है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना हमारा अगले टाइप पे होगा, जो होगा हमारा क्या चीज, तो संख्या के अंकों को पलटने वाला पर होगा, और भाड़ा गाड़ी होगा। मतलब अभी 2-3 मतलब टॉपिक को हम लोग छेड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।